बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा गांव बाप दादे का गांव है। हमारे बाप हज़रत अख्तर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह और हमारे दादा हज़रत असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो पुलिस में शायद थानेदार थे या हेड में थानेदार, और हमारे चाचा भी पुलिस में थे जनाब साबिर अली साहब, और दादा हेड या थानेदार थे। हमारे वालिद प्रिंसिपल थे अख्तर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसी गाँव के थे। लास्ट ड्यूटी उनकी, ऑन ड्यूटी पे उनकी मृत्यु हुई। वो नटेरन के रहने वाले थे। तो आज की वीडियो बनेगी शासन प्रशासन पर और हमारे देश के हिंदू भाइयों के ऊपर, हमारे देश के सनातनी भाइयों के ऊपर। इसलिए कि मैं भी सनातनी हूँ। सनातनी का मतलब ये होता है कि सूफ़ी लाइन, सूफ़ीइज़्म को जो इख्तियार करता है उसको उर्दू में सूफ़ी कहते हैं, हिंदी में सनातनी कहते हैं। तो ये दो लाइनें दोनों में चली आ रही हैं, हिंदू भाइयों में भी मुसलमानों में भी। मुसलमानों में आलिम कहते हैं, हिंदू भाइयों में पंडित कहते हैं। मुसलमानों में आमिल कहते हैं, तो हिंदू भाइयों में उसको महाराज वगैरह कहते हैं या जो भी कहते हों। तो इसी तरह से हिंदू भाइयों में, जैसे मुसलमानों में पीर कहते हैं तो हिंदू भाइयों में गुरु कहते हैं। और हिंदू भाइयों की अब मैं शराफत भी बताऊंगा आपको। हमारे सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश में एक हिंदू भाई की शराफत सुनो, और एक मुसलमानों के सबसे बड़े मुफ्ती आज़म मध्य प्रदेश हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो शागिर्द रशीद इमामुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के थे, जो सूफ़ी रंग में थे और अक्सर अजमेर शरीफ भी हाज़िरी देते थे हज़रत ख्वाजा गरीब अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, और कव्वाली को भी बहुत पसंद करते थे। मीलाद शरीफ भी सुनते थे बहुत शौक़ से। इल्म के समंदर थे, अमल के भी समंदर थे, रूहानियत के भी समंदर थे, इरफान के भी समंदर थे, बसीरत के भी समंदर थे। साहिब बसीरत व बसारत भी थे, साहिब तकवा भी थे, साहिब इफ्ता भी थे। उन जैसा मुफ्ती उनसे पहले भी नहीं हुआ, अभी 50 साल में, ना उनके बाद 40 साल में हुआ। करीब 100 साल के अरसे में अभी इतना बड़ा मुफ्ती नहीं हुआ सिरोंज में, जैसे मुफ्ती हज़रत मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह। एक उनकी बात बताता हूँ शराफत के ऊपर और एकता के ऊपर। एक हिंदू भाई की बात बताऊँगा, ये हमारे सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश की। मेरा नंबर है 88 152 53 598। पहले हिंदू भाई की सुनो आप, ताकि हम बताएं तो दोनों की बताएं, एक की ना बताएं। जैसे भारत की आज़ादी में, जंग आज़ादी में हिस्सा लिया है तो खाली मुसलमानों का ना बताएं, ये भी बहुत गलत बात है। जब मुसलमान ये कहते हैं साहब भारत को मुसलमानों ने आज़ाद कराया है, गलत बात है, गलत, बिल्कुल गलत। भारत को मुसलमानों ने आज़ाद नहीं कराया। ये कहो कि भारत को सब ने मिलकर आज़ाद कराया, हिंदू भाइयों ने, पंजाबी भाइयों ने और मुसलमानों ने। खाली ये कहोगे कि मुसलमानों ने आज़ाद कराया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब भी ये कहा करो भारत की आज़ादी में मुसलमानों ने हिस्सा लिया है, तो ये उसके साथ में ये भी बताया करो कि हमारे हिंदू भाइयों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, पंजाबी भाइयों ने भी लिया है। सब ने मिलकर ही तो भारत को आज़ाद कराया। एक अकेला थोड़ी, एक बिरादरी थोड़ी करा सकती है भारत को आज़ाद, एक बिरादरी थोड़ी करा सकती थी अंग्रेज़ों से आज़ाद। सब ने मिलकर आज़ाद कराया। एक तरफ महात्मा गांधी थे, तो एक तरफ जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो एक तरफ हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, तो एक तरफ शेखुल अरब वल अजम हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनका व्यवहार ताल्लुक़ गांधी जी, हज़रत महात्मा गांधी जी से बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा व्यवहार था। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो महात्मा गांधी जी, ये इनसे इनके बहुत अच्छे ताल्लुक़ात थे। जनाब अरशद मदनी साहब के वालिद हज़रत हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के। अब सुनो एक हिंदू भाई की शराफत। हमारे
सिरोंज में एक आदमी का दिमाग गड़बड़ था। उससे लक्ष्मीकांत शर्मा जो मंत्री रह चुके हैं बीजेपी के अंदर, सिरोंज से मंत्री रहे बीजेपी में, उनके बड़े भाई अभी ज़िंदा हैं। उनका नाम है नल्ली कांत, नाम है गालिबन, वो अभी ज़िंदा है। एक भाई अभी छोटे हैं, वो भी विधायक हैं, जनाब मोहतरम श्रीमान उमाकांत शर्मा साहब, वो भी जिंदा है। बहुत ज़बरदस्त लीडर है, वो भी विधायक है। तो वो उनके बड़े भाई भी जिंदा है। जनाब मोहतरम लक्ष्मीकांत शर्मा साहब का मृत्यु हो चुकी है। तो मंदिर था, वहीं कोई मंदिर की जगह थी, उसके पास में कोई वो जिनका दिमाग गड़बड़ था, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, कोई पत्थर था, वो हट गया वहाँ से। अब उनके घर वाले घबरा रहे कि क्या होगा, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, हिंदू मुस्लिम ना हो जाए। तो वो घर वाले आए भी वहाँ पर। लक्ष्मीकांत शर्मा साहब के बड़े भाई जो अभी ज़िंदा हैं, जीवित हैं, उनसे मुलाकात किया, वहाँ मिले। कहा साहब ये हम काम करा लें, मंदिर के पास में जो कुछ हो गया, पत्थर हट गया। तो उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया। शराफत देखो यार, हिंदू भाई की भी शराफत देखो आप। जबकि भाई मंत्री है, ये जोर नहीं कि मेरा भाई मंत्री है, मैं ऐसा कुछ नहीं, बल्कि हिंदू भाइयों को भी समझाया, जो हिंदू भाई आए थे कि जाइए आप जाइए। फिर उनको भी कहा कि अरे आप मत घबराओ, हमें मालूम है कि आपके भाई का दिमाग स्क्रू गड़बड़ है, उसकी वजह से ऐसा कर दिया है उन्होंने। देखो ये शराफत हिंदू भाई के अंदर। आज मुसलमान सबक नहीं सीखते, एक ज़रा सी बात को लेकर आई लो, वो कानपुर में साहब ये कर दिया, वो कर दिया, और इतना भतंगड़ बना दिया, और फिर क्या हुआ? नुकसान तुम्हारा ही हुआ। शांतिपूर्वक ढंग से निपटाते उस मसले को। मैंने ऑडियो डाला था, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अल्लाह फरमाता है फ़िरौन के पास जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम से और हारून अलैहिस्सलाम से, वो सरकश है। फरमाया फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहू यतज़क्करु औ यख़्शा, कि उसके पास जाओ तो नरमी से बात करना। जो खुदाई दावा कर चुका था, अल्लाह ने फरमाया उसके पास जाओ नरमी से बात करना, कि उसके दिल में डर पैदा हो जाए। आप लोग हिंदू भाइयों से नरमी से बात नहीं कर रहे थे, जो खुदाई दावा भी नहीं किए थे। तुमने कुरान पढ़ा नहीं, तफसीर पढ़ी नहीं, बस वैसे ही बस इधर से उधर। तो हिंदू भाई ने कहा, लक्ष्मीकांत शर्मा साहब के बड़े भाई जो अभी ज़िंदा हैं, कहा आप जाइए, हमें मालूम है आपके भाई का दिमाग गड़बड़ है। कहा कि हम ये काम करवा लें, जो कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत वो हुआ था। कहा नहीं नहीं, हम सब करवा लेंगे, आप जाइए। कितनी बड़ी शराफत है! ये हिंदुस्तान में एक मिसाल है, उदाहरण है। बीजेपी के नेता जनाब लक्ष्मीकांत शर्मा साहब, उनके बड़े भाई अभी ज़िंदा हैं, नाम नल्ली कांत साहब, बहुत ज़बरदस्त हस्ती हैं। कहा कि आप जाइए, हम करवा लेंगे काम। अब सुनो मुफ्ती साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, कुछ हिंदू भाइयों की वजह से उस ज़माने में 50 साल पहले मस्जिद के ऊपर रंग डल गया था, होली क्या जुलूस निकला था, रंग डल गया था। ताज मस्जिद है हमारे यहाँ। मुसलमान गए, मुफ्ती साहब से शिकायत की, साहब के रंग डाल दिया होली के अंदर मस्जिद की दीवार पे। तो आप नाराज़ नहीं हुए, ये नहीं कहा कि जाओ लड़ो, कुछ नहीं कहा। देखो शराफत होती है, और इंसान के अंदर विचारधारा ये होना चाहिए कि एक इंसान, दो इंसान ऐसा कर रहे हैं, सब तो नहीं कर रहे ना। अब एक दो इंसानों की वजह से सबको क्यों कहा जाए। तो हज़रत मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखो मैं भी रंगीन कपड़े पहना हुआ हूँ, मैं भी रंगीन ड्रेस पहना हूँ, लिबास पहना हूँ, अगर उन्होंने रंग डाल दिए तो क्या हुआ? हिंदू भाइयों ने रंग डाल दिए तो क्या हुआ? फिर कहा कि इतनी सी बात पे मैं तुम्हें मरवा दूँ, इतनी सी बात पे मैं तुम्हें मरवा दूँ, लड़ने का कह दूँ मतलब? कहा कि सुनो, मेरे भी कपड़े रंगे हुए हैं, मैं भी रंगीन कपड़े पहनता हूँ, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है मस्जिद की दीवार पर रंग डाला है, जाके पानी से धो दो उसको, पानी से धो दो, बात ख़त्म हो जाएगी। तो यही हुआ, सारा लड़ाई झगड़ा ख़त्म, कुछ नहीं, लड़ाई झगड़े वाली कोई बात ही नहीं आई। ये हमारे सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश की एक हिंदू भाई की बात मैंने बता दी आपको, एक हमारे यहाँ के सिरोंज के सबसे बड़े मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात बताई। थोड़ा बुद्धि से भी काम करना चाहिए। अगर दो चार हिंदू भाई कुछ ऐसा कहीं कर दे, तो ये नहीं कि सब हिंदू कर रहे हैं, उसको भी सोचना चाहिए कि हमें दो चार की वजह से सबसे नहीं लड़ें। दो चार होते हैं, हर जगह होते हैं इस तरह के लोग। तो ये सोचने की विचारधारा को ऊंची रखना चाहिए, विचारधारा को बड़ी रखना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, शासन प्रशासन
मैं बताऊं आपको, मैं देवास गया, मैं पहाड़ी के ऊपर गया देवास की, वहाँ पर एक दमदमे वाले बाबा का मज़ार लिखा हुआ था। हम पहुँच गए, वहाँ पर लिखा था अनिवार्य है, दमदमे वाले बाबा के पास आना अनिवार्य है। अब हम ऊपर चढ़ गए थे तो हमने सोचा अब चलो देख के ही चलें, लेकिन बोर्ड लगा था अनिवार्य है। हम जब अंदर घुसे तो पुलिस वाला आ गया, उसकी ड्यूटी थी वहाँ। कहा कि आप यहाँ कैसे आए, जब लिखा हुआ है कि अनिवार्य, आप कैसे अंदर आ गए? मुझसे कहा। मैंने कहा साहब मैं तहकीक करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, कहाँ क्या है, मज़ार है या नहीं है, फर्जी है, जाली मज़ार बना है। कहा कि आप कहाँ के हो? मैंने बताया सिरोंज लवदीशा। वो देवास में अभी भी मंदिरों के ऊपर वो जगह थी मज़ार की, जो पहाड़ियाँ है। कहा देख लो, ये यार दम पीता था, चरस पीता था, दम लगाता था चरस पी के, तो मुसलमानों ने इसका नाम रख दिया यहाँ जगह का दमदमे वाले बाबा। फिर वो चला गया था वहाँ से, वो जगह बना दी, फिर उर्स होने लगा। फिर कहा, फिर भी मुसलमानों को रोकते नहीं थे, शासन प्रशासन वाले नहीं रोकते थे, फर्जी जगह पे भी जाने से नहीं रोकते थे, वहाँ उर्स होता या और भी जाना आना लोगों का होता। फिर पुलिस वाले ने बताया कि साहब यहाँ पर लड़का लड़की आने लग गए, मुसलमानों के जोड़े के साथ हराम खारी बलात्कार करने लग गए थे। वहाँ पर जगह थी, पहाड़ के ऊपर छुपने की जगहें बहुत थी, तो फिर कहा इस वजह से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, यहाँ पर दमदमे वाले बाबा पे जाना मना है। अब बताओ, शासन प्रशासन ने कोई गलत तो नहीं किया ना? वहाँ मुसलमान बलात्कार कर रहे थे जाके देवास के अंदर, तो इस वजह से बंद किया जाना वहाँ पर है। आज कितनी जगह यही काम होता है, कितनी जगह मुसलमान यही काम करते रहते हैं, अपनी गलती देखते नहीं हो। तो मुझसे कहा कि आप दूर के रहने वाले हो, सिरोंज के, अगर यहीं के होते तो मैं पुलिस कंट्रोल रूम में आपको भेज देता गाड़ी बुलवा के। ये देखो प्रशासन की शराफत, देखिए आप। अगर मैं यही बताऊंगा ना तो घंटों लग जाएंगे। शासन प्रशासन की शराफत, और मुसलमानों को जो आज़ादी दे रखी आज हिंदुस्तान में शासन ने प्रशासन ने, तुम्हारे जलसे होते हैं, तुम्हारे जुलूस होते हैं 12 बिलअव्वल को, तुम्हारे और भी काम होते हैं, कुर्बानी होती है, कौन इंतज़ाम करता है? कौन पानी का इंतज़ाम करता है, बिजली का इंतज़ाम कौन करता है, लाइट का इंतज़ाम कौन करता है, कुर्बानी के वक्त में और चीज़ों का इंतज़ाम कौन करता है? सारा गवर्नमेंट शासन प्रशासन करता है। शासन प्रशासन जो है कि ईद बकरीद में आपकी ड्यूटी रहती है, आपकी नमाज के वक्त में ड्यूटी रहती है, जुलूस के वक्त में पुलिस की ड्यूटी रहती है। इसलिए पुलिस को अपना काम करने दो, जिसको जो वो जैसा करे उनकी मर्ज़ी है, वो तो देख समझ के करते हैं। ऐसे हर किसी को पुलिस वाले जेल में नहीं डाल देते, वो भी बहुत सोच समझ के डालते हैं, छानबीन करते हैं पहले पुलिस वाले, बेकसूर एकदम नहीं डाल देते। अब किसी को बेकसूर भी डाल दे तो इतनी बड़ी हिंदुस्तान में एक दो बातें ऐसी हो जाएँ तो उसे बर्दाश्त कर लेना चाहिए, लेकिन थोड़ी ऊंची बुद्धि रखना चाहिए, नीची बुद्धि से नहीं सोचना चाहिए, बड़ी बुद्धि। जैसे महात्मा जो है वहाँ पर क्या नाम है, वृंदावन में मोहतरम जनाब श्रीमान प्रेमानंद जी महाराज साहब, बहुत बड़ी हस्ती हैं, हिंदुस्तान की मानी हुई शख्सियत नहीं, दुनिया की मानी हुई शख्सियत है, वर्ल्ड की मानी हुई शख्सियत है हज़रत प्रेमानंद जी महाराज। मैं खुद चाहता हूँ उनसे मुलाकात हो, लेकिन मेरी मुलाकात हो नहीं पा रही। कोई ज़रिया बनेगा, मुलाकात होगी, हम करेंगे। एक सूफी संत और महासंत, एक गुरु, महान गुरु और प्रेमानंद जी महाराज, जो तसव्वुफ़ की बातें करते हैं, यानी हम उसे तसव्वुफ़ कहते हैं, हिंदू भाई उसको अपनी भाषा में जो भी कहते हैं, यानी तसव्वुफ़ की आला दर्जे की बातें वहाँ होती हैं वृंदावन में जनाब मोहतरम श्रीमान प्रेमानंद जी महाराज। और एक और बहुत बड़े गुरु हैं, सदगुरु जनाब हज़रत महान गुरु रिटेश्वर जी महाराज, बहुत बड़ी हस्ती हैं, शक्तिशाली पावरफुल गुरु हैं जनाब हज़रत मोहतरम श्रीमान रिटेश्वर जी साहब महाराज, वृंदावन में बहुत बड़ी हस्ती हैं, सदगुरु हैं रिटेश्वर जी साहब महाराज। एक और शंकराचार्य हैं जनाब मोहतरम श्रीमान निशलानंद जी महाराज, बहुत सबसे बड़े शंकराचार्यों में और बहुत बड़े यानी ज्ञान वाले शख्सियत हैं। निशलानंद जी महाराज बहुत बड़ी शख्सियत हैं और शंकराचार्य हैं जनाब निशलानंद जी महाराज। एक और शंकराचार्य हैं जनाब मोहतरम श्रीमान अविश, क्या नाम है उनका, अविन मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, उनकी उम्र कम है लेकिन वो आयु कम है, 55 साल की आयु होगी। अभिनंद जी महाराज हैं, अभी मुक्तेश्वर नंद जी महाराज, वो भी बहुत बड़े गुरु हैं। तो देखो हिंदू भाइयों में भी ऐसे हैं बहुत बड़े बड़े ज्ञान वाले, मुसलमानों में भी हैं। तो देश को दोनों को लेकर चलना होगा, सभी बिरादरी जितनी भी रहती हैं, यानी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी रहते हैं, सभी समाज को लेकर हमें देश को सभी को साथ लेकर चलना होगा, जब ही देश शक्तिशाली बनेगा, पावरफुल बनेगा। और यहाँ पर आए जो भी मंत्री हैं, आपको उनकी इज़्ज़त करना पड़ेगी, जब तक वो मंत्री इज़्ज़त करना पड़ेगी।
इसी के कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह जिसको चाहे मुल्क दे, जिससे चाहे मुल्क ले, जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत अता फरमाए। वो अल्लाह के इख्तियार में, बियदिकल खैर। इसलिए आप सोच समझ के ज़िंदगी गुजारो शांतिपूर्वक ढंग से।